दोस्तों, हम लोग अक्सर सुनते आ रहे हैं कि किसी कंपनी का आरओई जितना ज़्यादा होगा, कंपनी उतनी अच्छी होगी। और इसी वजह से कई इन्वेस्टर हाई आरओई को देखकर पैसा लगा देते हैं। लेकिन क्या यह 100% सच है? जवाब है नहीं। तो फिर सच क्या है? इसका जवाब छुपा है एक इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल रेशियो आरओसीई में। अगर आप हाई आरओई के पीछे की असली स्टोरी को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे आरओसीई क्या होता है, आरओसीई कैसे कैलकुलेट किया जाता है, हाई आरओई का असली सच क्या है, आरओसीई कितना होना चाहिए, आरओई और आरओसीई में क्या अंतर है और निवेश करते समय आरओई का सही यूज कैसे करें। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं निवेश नक्शा, जहां हम निवेश और शेयर मार्केट को आसान भाषा में समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आरओसीई क्या होता है? आरओसीई का पूरा नाम है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। यह एक ऐसा फाइनेंशियल रेशियो है जो हमें बताता है कि कंपनी अपने बिजनेस में लगाए गए कुल कैपिटल का यूज करके कितना प्रॉफिट कमा रही है। सरल शब्दों में कहें तो आरओसीई हमें बताता है कि कंपनी बिजनेस में लगाए गए हर 100 रुपये पर कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमा रही है। जितना ज़्यादा आरओसीई होगा, उतनी ही ज़्यादा कंपनी को बेहतर माना जाता है। अब हमारे मन में सवाल आता है, ये कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? आरओसीई को समझने से पहले कैपिटल एम्प्लॉयड को समझना ज़रूरी है। किसी कंपनी को बिजनेस चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, तो ये पैसे मुख्य रूप से दो जगहों से आते हैं। पहला, शेयर होल्डर इक्विटी, यानी कंपनी के मालिकों या शेयर होल्डर्स का पैसा। दूसरा, डेट, यानी कंपनी द्वारा लिया गया कर्ज। इन दोनों को मिलाकर जो कुल कैपिटल बनता है, उसे ही कैपिटल एम्प्लॉयड कहा जाता है। आरओसीई कैसे कैलकुलेट किया जाता है? आरओसीई निकालने का फार्मूला है आरओसीई इज इक्वल टू ईबिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, जहां ईबिट का मतलब है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी इंटरेस्ट और टैक्स देने से पहले कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है शेयर होल्डर इक्विटी प्लस डेट। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी ईबिट 20 करोड़ है, शेयर होल्डर इक्विटी 80 करोड़ है, डेट 20 करोड़ है, तो कुल कैपिटल एम्प्लॉयड होगा 80 करोड़ प्लस 20 करोड़ इज इक्वल टू 100 करोड़। अब आरओसीई निकालते हैं तो आरओसीई इज इक्वल टू 20 करोड़ डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 इज इक्वल टू 20%। इसका मतलब है कि कंपनी बिजनेस में लगाए गए हर 100 रुपये पर 20 रुपये का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमा रही है। हाई आरओई का असली सच क्या है? अब आते हैं वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर, जहां ज़्यादातर इन्वेस्टर गलती करते हैं, जो सिर्फ हाई आरओई देखकर शेयर खरीद लेते हैं। लेकिन क्या हाई आरओई हमेशा एक मजबूत बिजनेस की निशानी होता है? इसके असली सच को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए दो कंपनियां हैं। कंपनी ए जिसका इक्विटी 100 करोड़ है, डेट 0 है, प्रॉफिट 20 करोड़ है, तो आरओई इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 इज इक्वल टू 20%। वहीं कंपनी बी जिसका इक्विटी 50 करोड़ है, डेट 150 करोड़ है, प्रॉफिट 20 करोड़ है, तो आरओई इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 100 इज इक्वल टू 40%। अब अगर आप सिर्फ आरओई देखें तो कंपनी बी ज़्यादा अच्छी लगेगी, क्योंकि उसका आरओई 40% है। लेकिन ज़रा सोचिए, दोनों कंपनी का प्रॉफिट तो बराबर है, फिर भी कंपनी बी का आरओई दुगुना कैसे हो गया? इसका कारण है डेट यानी कर्ज, क्योंकि आरओई सिर्फ इक्विटी को देखता है, इसीलिए ज़्यादा डेट होने पर भी आरओई बढ़ सकता है। यानी हाई आरओई हमेशा मजबूत बिजनेस की निशानी नहीं होता है। और यही वजह है कि स्मार्ट इन्वेस्टर सिर्फ आरओई नहीं देखते, वे आरओसीई भी देखते हैं। आरओसीई कितना होना चाहिए? आरओसीई सामान्य तौर पर 15% के ऊपर अच्छा माना जाता है, 20% के ऊपर बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन आरओसीई को हमेशा इंडस्ट्रीज एवरेज और कंपटीटर के साथ तुलना करना चाहिए। आरओई और आरओसीई में क्या अंतर है? आरओई केवल इक्विटी यानी शेयर होल्डर के पैसों पर मिलने वाला रिटर्न बताता है, जबकि आरओसीई इक्विटी यानी शेयर होल्डर के पैसे और डेट यानी कर्ज दोनों पर मिलने वाला रिटर्न बताता है। इसी वजह से जिन कंपनियों पर डेट ज़्यादा होता है,
उनके एनालिसिस में आरओसीई अक्सर ज़्यादा यूजफुल साबित होता है। इसीलिए एक बात हमेशा याद रखिए, अगर किसी कंपनी पर डेट है तो आरओई के साथ आरओसीई भी ज़रूर देखना चाहिए। वहीं अगर कंपनी डेट फ्री है तो आरओई को देखना आमतौर पर काफ़ी माना जाता है। आरओसीई का सही यूज कैसे करें? आरओसीई का यूज करते समय इन बातों का ध्यान रखें। पहला, ऐसी कंपनी को खोजिए जिसका आरओसीई 15% के ऊपर हो। दूसरा, सिर्फ 1 साल का आरओसीई मत देखिए, पिछले 5 साल का आरओसीई ट्रैक कीजिए। अगर आरओसीई लगातार बढ़ रहा है तो यह एक अच्छी बात है। तीसरा, आरओसीई को हमेशा उसी इंडस्ट्रीज की दूसरी कंपनी के साथ कंपेयर करें। चौथा, आरओसीई को ज़्यादातर यूज ऑटो, सीमेंट, पावर, मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी कंपनियों में किया जाता है, क्योंकि इस इंडस्ट्रीज में बिजनेस को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत होती है। पाँचवा, यह ज़रूर चेक कीजिए कि कंपनी का आरओसीई उस से ज़्यादा हो। छठा, आरओई और आरओसीई को हमेशा साथ में देखिए। अगर आरओई बहुत ज़्यादा है लेकिन आरओसीई कम है तो यह ज़्यादा डेट का संकेत हो सकता है। तो दोस्तों, आरओसीई एक इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल रेशियो है जो हमें बताता है कि कंपनी अपने इक्विटी यानी शेयर होल्डर के पैसों पर और डेट यानी कर्ज दोनों का यूज करके कितना पैसा कमा रही है। इसी वजह से आरओसीई किसी बिजनेस की एक्चुअल क्वालिटी को समझने में हमारी मदद करता है। तो याद रखिए, हाई आरओई हमेशा अच्छी कंपनी की गारंटी नहीं देता है। इसीलिए अगली बार किसी कंपनी का एनालिसिस करें तो सिर्फ आरओई मत देखिए, आरओसीई भी ज़रूर देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और शेयर मार्केट को आसान भाषा में सीखने के लिए निवेश नक्शा को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।